हेलो बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 6 के मैथ्स के प्रश्नवाली 1.3। प्रश्नवाली 1.3 में हम सीखेंगे भारतीय संख्याकन पद्धति के में नाम और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में नाम। प्रश्नवाली 1.3 में है निम्नलिखित संख्याओं के संख्या नाम लिखिए। तो हम सीखेंगे संख्याओं के नाम। यहाँ पे दिया हुआ है 3469। हम इसको संख्या नाम में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे 3469 है, तो अभी हम इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे 3469। इसके बाद इसका बी नंबर में है 5603। तो हम लिखेंगे 5603। एक नंबर का है, तीसरा नंबर हम बनाएंगे सी नंबर, उसमें है 35,065। तो हम लिखेंगे 35,065। और उसी का डी नंबर है 6,53,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6,53,000। और उसका ई नंबर हम बनाएंगे 5,43,00,000। 5,43,25,000। 43,25,654। तो उसको हम यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था, हम उसको नीचे में लिखेंगे 5,43,25,654। 25,654। तो प्रश्नवाली 1.3 का हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग को शब्द में संख्या के नाम को शब्द में लिखना था, तो हम लिख दिए। और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिएगा। अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं। 2 नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। इसी का 2 नंबर में हम लोग संख्या को प्रसारित करेंगे। हम लिखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में। जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, लिखिए। 1 नंबर में हम लोग संख्या का नाम लिखें। इसके बाद 2 नंबर में संख्या को प्रसारित करना सीखेंगे। 2 नंबर में 4 क्वेश्चन है। ए नंबर में है 5,465। 5,465 इसको प्रसारित करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को उतार रहे हैं। उसका बी नंबर में है 2,460। 2,460। इसके बाद सी नंबर में है 9,990। 9,990। इसके बाद उसी का डी नंबर में है 8,707। 8,707। तो हम इसको प्रसारित करेंगे। यहाँ पे 5,465 जो संख्या से ये बना है, उसको हम अलग अलग करेंगे। 5,000 को हम अलग लिखेंगे, 5,000। इसके बाद 400। इसके बाद 60। इसके बाद 5।
और बी नंबर का भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 2000 लिखेंगे, इसके बाद 400, इसके बाद 60। और 3 नंबर में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 है तो 9 के बाद 3 संख्या है तो 9 लिखेंगे, इसके बाद 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 0, इसके बाद 9 के बाद यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 0 होगा, इसके बाद यहाँ पे 90। और डी नंबर में भी हम उसी तरह ही बनाएंगे। 8 के बाद इधर 3 संख्या है तो 3 0 होगा, इसके बाद 7 के बाद इधर 2 संख्या है तो 2 0, यहाँ पे 2 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 0 भी, तो हम यहाँ पे 2 0 लिख दिए, इसके बाद 7। तो ये हम लोग का 2 नंबर भी इसी तरह 2 नंबर का हम लोग का इसी तरह से बनेगा। और 2 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे उसी का 3 नंबर। तो अभी हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में शब्दों में लिखिए। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा उसी का ए नंबर से बनाएंगे, जो बनाने वाला है हम उसी को लिखेंगे। 3 नंबर का ए नंबर को पहले 1 नंबर का हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखे, और अभी 3 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखेंगे। इसमें 3 नंबर में संख्या दिया हुआ है 3 5 6 7 6 9 8। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना होगा। 3 नंबर का 3 ठो है, 3 ठो बनाना होगा, तो हम पहले क्वेश्चन को ही लिख रहे हैं। 3 नंबर का ए बी और सी है। बी नंबर में है 4 5 6 7 8 3 2 0 5। उसका सी नंबर में है 2 5 4 3 5 6 4 5 6 5। भारत में हम लोग गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार के बाद होता है 10,000, उसके बाद लाख होता है 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसे नहीं होता है। लाख के बाद हम लोग यहाँ पे 10 लाख गिनते हैं, लेकिन वहाँ पर 10 लाख में 1 मिलियन होता है। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या में लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 संख्या के बाद कोमा आता है, और भारतीय पद्धति में पहले 3 संख्या के बाद में 2 2। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम कोमा लगाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद हजार, 10,000 के बाद वहाँ पे 100,000 होता है। इसको वैसे करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000। इसके बाद यहाँ पे मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। 3 संख्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोमा होता है। तो ए नंबर को बनाएंगे, वहाँ पे होगा 3 मिलियन, तो हम लिखेंगे 3 मिलियन सॉरी ऐसे होगा, ये तिरछिकार होगा लो में 3 मिलियन 567,000 3 मिलियन 567,000 567,000 3 मिलियन 567,698 698। इसके बाद उसी का हम 2 नंबर बनाएंगे। इसमें है 456 मिलियन। यहाँ पे होगा 456 मिलियन
456,783 483,783,205 783,205। उसके बाद उसका सी नंबर हम बनाएंगे। वहाँ पे मिलियन के बाद वहाँ पे बिलियन होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2,543 मिलियन। यहाँ पे होगा 2 बिलियन। इसके बाद 543 मिलियन। यहाँ पे नहीं, अल्टा तो नीचे हम इसको लिख देंगे। 2,543 मिलियन होगा 40 मिलियन 564,000 564,565 तो बच्चों हम लोग का यहाँ कंप्लीट हो गया। 3 नंबर भी आप लोग इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। और अभी हम लोग बनाएंगे उसी का 4 नंबर। 4 नंबर भी बहुत आसान ही है, इसको मिटा दे रहे हैं। 4 नंबर में है उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें है हल कीजिए। उसका ए नंबर में दिया हुआ है ब्रैकेट 3 जोड़ 5 के बाद है इंटू 4। इसको हम अभी बनाएंगे। आप लोग बोर्ड मास का नियम शायद जानते ही होंगे। पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसके बाद का मतलब होता है गुना, इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम को हम करेंगे। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 लिखे। इसके बाद गुना 4। तो अभी हम क्या करेंगे, गुना कर दिए। पहले ब्रैकेट का काम हो गया, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 और 4 को गुना करेंगे तो होगा 8 4 32। तो हम यहाँ पे 32 लिख दिए। इसके बाद उसी का हम बी नंबर बनाएंगे। बी नंबर में है 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 5 के बीच में गुना है, तो ये दोनों को गुना करेंगे। 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 15। तो हम 15 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लगा दिए। इसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे। 6 और 4 को गुना किए तो कितना होगा 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख दिए। इसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हम इधर में भी इसको जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 24। तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, और ये वाला 1 और 2 यहाँ पे हो गया 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना हो गया 39। तो हम 39 को लिखेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे सी नंबर। सी नंबर में भी उसी तरह ही है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुना 5 जोड़ 6 जोड़ 2 ब्रैकेट। इसके बाद जोड़ है 4 गुना है 2 जोड़ 5। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे 2 ब्रैकेट, यहाँ एक ब्रैकेट है, यहाँ एक ब्रैकेट है। हम लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना, ये सबको जोड़ेंगे 5 और 6 हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13। हम 13 लिख दिए। जोड़ का जोड़ ही लिखेंगे। यहाँ पे 4 है इंटू लिख दिए। ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 5 को जोड़े तो कितना हो गया 7। तो हम 7 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो 13 होता है कितना होता है 39। तो हम 39 लिख दिए। जोड़ ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा
28। अभी हम ये दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे ये 39 है, ये है 28, ये दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 8 होता है 17। 17 में 7 लिखे, हाथ में रहा 1, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, और वो वाला 1 6। तो कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ करके हो गया यहाँ पे 67। इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। इसके बाद उसी का डी नंबर बनाएंगे। 1 नंबर को हम भी मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम डी नंबर लिखेंगे, डी नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। डी नंबर में है 100, इसके बाद है जोड़ 5, इसके बाद यहाँ पे गुना का चिन्ह है, इसके बाद है 100 घटाव 5। तो हम 100 और 5 को जोड़ देंगे तो होगा 105। गुना को गुना ही लिखेंगे। 100 में से 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 95। अभी हम गुना करेंगे 105 और 95 को। तो 105 और गुना करेंगे 95 को, तो 5 5 हो गया 25। 25 में 5 लिखे, हाथ में रहा 2, और 5 0 0 और वो वाला 2, तो यहाँ पे 2 ही होगा। 5 1 5। 9 5 हो गया 45 में 5, हाथ में रहा 4, 9 0 0 और वो वाला 4 होगा। 9 1 9 जोड़ेंगे 5 7 9 9। तो इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा, गलत तो नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे होगा 9 9 7 5। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास को शेयर कीजिएगा। और आज हम लोग का ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। और जहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा क्लास 6 से 10 तक का मैथ्स। और तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।